पतिव्रत धर्म नष्ट न होता तो तुझे जिंदा जला देती, तुझे खाक में मिला देती। राक्षस बोला तुम गालियां तो बड़ी मीठी देती है, मैंने तुम्हारा कोई गलत काम तुम्हारे साथ नहीं किया, तुमने मेरे दिल को साध लिया तो मैंने तुम्हारे घर को आबाद किया। तुम्हें मालूम है हमारे माध्यम से ऐसा पुत्र पैदा होगा संसार में उसे कोई जीत नहीं सकता। और क्या बोला वो राक्षस, मेरे समान योद्धा होगा कोई जीत न जग में पाएगा। कोई जीत नहीं जग में पाएगा। राजा नर की बात क्या वो इंद्र हर के जाएगा। ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण को बेशक ये बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे वो पार ब्रह्म के हाथों से मारा जाएगा। इतना कहने के बाद पता ही नहीं चलो कहां से आओ कहां चलो। राक्षस चला गया वहां से। तब तक पवर रेखा की ये दासियां बिछुड़ गई है, दीबे आई। रानी के श्रृंगार को बिगड़ो बहु देखो, तो पूछने लगी बहना तुम्हारी ये चुनरिया कैसे फट गई, तुम्हारा जो श्रृंगार कैसे बिगड़ गए। पवन रेखा ने मन वाली बात छुपाई ली और बोली गोइया तुम तो चली गई, हमारे सामने बहुत बड़ी घटना घट गई। एकता से हमारा सम्मान कर रहे हैं सोनू यादव जी, एक कुमरहुआ के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से 101 रुपये हमारे पास में आया है। मैं परमपिता से कामना करेंगे सोनू यादव सुखी संपन्न रहें, दौलत के भंडार भरते रहें, भगवान से कामना करते हैं। कि रानी बोली तो मन गल गई, पछाड़ दिया साला श्रृंगार बिगाड़ दिया, चुनरी को फाड़ दिया। हेलो रानी बोली तो मन गल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, साला श्रृंगार बिगाड़ दिया और मेरी चुनरी फाड़।
चली गई। एक हट्टू गुट्टू बंदर आओ माने गाले में तमाचो दो, सारो श्रृंगार बिगाड़ दो, मेरी चुनरी को फाड़ दो। दीदी अब दिल बेचैन है, जल्दी घर चलो। वो मन वाली बात रानी ने अपनी दासियों से छुपा ली और तुरंत महल में आती है। ये रानी ने ये बात तो महाराज अग्रसेन को भी नहीं बताई। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजा परीक्षित, शनै शनै धीरे धीरे समय बीता। जब पवन रेखा एक पुत्र को, एक लड़का को जन्म दे रही है महल में, और ध्यान रखना श्रोताओ, सपूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं, और कपूत पैदा होता है तो अशगुन होते हैं। जब कंस का जन्म होने वाला है, उससे पहले तमाम अशगुन होने लगे। और 200 रुपये हमारे पास में आए, श्रीमान राजेश सिंह यादव जी के नाती हैं किट्टू और बिट्टू। ये किट्टू और बिट्टू दोनों भाई 200 रुपया से हमारा सम्मान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से कामना करेंगे कि ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त बने, पढ़ लिख के विद्वान बने, आने वाली मंजिल की बाधा दूर रहे। भगवान से कामना करते हैं व्यास गद्दी के माध्यम से इनकी मनोकामना पूर्ण हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब कंस की उत्पत्ति हुई है तो कैसे कैसे अशुभ हुए हैं यज्ञपति महाराज। पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचाने की। कंस का जन्म होने के बाद आंधी तूफान आने लगे,
सूखे बादल गड़गड़ाने लगे, चार ऊपर को मुंह करके चिल्लाने लगे। यमुना जी में उफान आ गया। जब कंस पैदा हुआ, श्री सुखदेव जी समझाते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, इस तरह से कंस का जन्म हुआ। रुद्रसेन महाराज ने गर्गाचार्य पंडित जी के माध्यम से उस लड़के का नामकरण संस्कार कराया है, तो कंस नाम रखा गया है। रुद्रसेन ने एक बात और कही, राजन, ये लड़का तुम्हारा जो है, इसके राज में कोई सुखी नहीं रहेगा। नामकरण संस्कार करने के बाद में महाराज योगसेन तो चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजा परीक्षित, शनै चने धीरे धीरे कंस 5 वर्ष का हुआ है, तो राजा का लड़का है, तो गांव के 10-20 लफंगा उसके साथ में रहने लगे। और ध्यान रखना श्रोता, जो बड़े बाप के बेटा है वो बिगड़ जाते हैं कि पैसा खर्च करने के लिए खूब मिलता है, 10-20 लड़का उनके दोस्त बन जाते हैं। राजा का लड़का 10-20 लफंगा साथ में रहने लगे। छोटी अवस्था में इसने तमाम लड़का हकले कर दिए, तमाम जमीन में दबा दिए, तमाम कुआं में डाल दिए। कोई अंधा व्यक्ति रास्ता पूछता है कंस को, तो सीधा कुआं की तरफ ले जाता है, कुआं में ढकेल देता है। ये कंस के अत्याचार शुरू से ही शुरू हो गए। एक दिन का जिक्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बरसाने की 5 बालाएं दूध बेचने के लिए मथुरा नगरी में आई हैं। तो कंस के साथी हैं, 20-25 लड़का साथ में रहते हैं, जिनके हाथ में चमड़ा का घोड़ा है। कंस ने नौजवान लड़कियों को देखकर रास्ता को रोक लिया, कहा, ये मथनिया नीचे रखो और ये बताइए आप लोग कहां से आए हो। तो भोली भाली लड़की हाथ जोड़ के बोली, भैया मैं गरीब परिवार की हूं, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। कंस कहने लगा, ये बताइए कहां से आए हो, कहां जा रहे हो। अरे हाथ उठाई के कहीं कंस ने, आप कहां से आई। और मथुरा नगरी में गोरी क्या सौदा लेकर आई। खड़ी हो जाओ, कहां से आ रही हो। और क्या बोला वो कंस, बोलो कंस, अरे दुखियन को तेरा सुनाई। कितनी गोरी कुआरी हो और कितनी गोरी जाई। ये मथनिया नीचे रखो। ये बताइए, तुम 5 लड़कियों में तो किन की शादी हो गई है, कितनी अविवाहित हो। एक लड़की हाथ जोड़ के बोली, भैया मेरे रास्ता को छोड़ दीजिए, अगर दही खाना तो दही खा लीजिए, मक्खन खाना तो मक्खन खा लीजिए, मेरे रास्ता को छोड़ दीजिए। और क्या बोली वो लड़की,
कहने लगा क्या? इसका मतलब मथुरा के सब अहीर मर जो गए थे जो तुम्हें गोकुल में पिया मिला है। आगे बढ़ करके कंस बोला हज के बोलो कंस रे फिर बोलो मधुरी बानी। शादी भई